हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू माई सेल्फ विष्णु सोनी। कू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर लोग बेटा टॉपिक फिनिश कर चुके थे लास्ट। आज हम लोग टुडे जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों के पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर बेटा? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यदि हम लोग बेटा बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो एक आइडियल फ्लावरिंग जो प्लांट होता है उस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये आप लोगों के बेटा जो कंसेप्ट है ये लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 के अंदर आप लोगों के मेजर यूजफुल होने वाला है 11th के अंदर। क्लियर? तो एक बेसिक कंसेप्ट है आप लोगों के पार्ट ऑफ प्लांट। मे बी ऐसा कोई ब्रीफली नहीं है, आप लोगों ने 9-10 तक भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, लेकिन इसको अपन लोग थोड़ा सा लेवल वाइज यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि ये हम लोग बेटा देखते हैं कि इस तरह से ये बेटा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस तरह से ये प्लांट पार्ट है आपके। अब हम लोग बेटा दो तरह से बात करते हैं कि एक तो प्लांट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है बेटा अंडरग्राउंड पार्ट। एक तो कौन सा होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, और एक होता है आप लोगों के एरियल पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट इज द अंडरग्राउंड पार्ट और सेकंड इज द एरियल पार्ट्स। व्हाट आर द अंडरग्राउंड पार्ट? यानी प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के इनसाइड है। ये सॉइल है तो सॉइल के इनसाइड जो पार्ट होता है इट इज नाउन एज द अंडरग्राउंड पार्ट। और जो सॉइल के अबव साइड आउटसाइड जो पार्ट अपने आप को ग्रो करता है बेटा इट इज नाउन एज द एरियल पार्ट। क्लियर? द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो inside the soil it is known as the underground part. The part of plant which grow outside या outside of the soil it is known as the aerial part of plant. Clear? एक बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड पार्ट मेनली जो होता है बेटा वो आपके कौन सा होता है? रूट वाला पार्ट्स होता है। मेनली रूट इज द mainly roots is the underground part of the plant. What in some plant in some condition also stem is the underground part. Clear? तो stem भी बेटा कौन सा पार्ट हो सकता है? some conditions के अंदर underground part हो सकता है। क्लियर? हम लोग लेसन नंबर 5 के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम आते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों को याद रखना बेटा। जैसे पोटाटो है तो पोटाटो क्या है आप लोगों के? अंडरग्राउंड पार्ट ही है ना, स्टेम है। एरियल की बात करेंगे तो मोस्टली स्टेम और द एरियल, ये आपके कौन सा पार्ट है बेटा? मेन सिलेंड्रिकल जो पार्ट होता है इट इज नाउन एज द स्टेम। और स्टेम पर ये बेटा क्या आ रही है आप लोगों के? ब्रांचेज। ब्रांचेज पर बेटा क्या जनरेट होती है? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये लीफ जनरेट होती है। तो ये क्या है बेटा? लीव्स हैं। और ये हम लोगों की बेटा क्या है? फ्लावर है। क्लियर? तो यदि एरियल पार्ट की बात करूं तो कौन कौन से हो गए बेटा? स्टेम, ब्रांचेज, कॉमन लीव्स एंड फ्लावर आर द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? कोई डाउट बेटा? एक सिंपल कंसेप्ट है और ये याद रखना भी है बेटा। अब हमारे पास सेकंड, अगले बात हम लोग प्लांट ऑफ पार्ट की बात करें तो अगले कंसेप्ट के बेस पर आ सकते हैं। ये तो कहाँ ग्रो कर रहा है पार्ट उसके बेस पर होगा। अब किस नेचर का है? वो वेजिटेटिव नेचर है या जनरेटिव रिप्रोडक्टिव नेचर है, उसकी हम लोग बात करें तो इस तरह से भी हम लोग प्लांट के अंदर बेटा 2 पार्ट्स की बात कर सकते हैं। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट्स और सेकंड इज द
जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर? फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड अदर इज द जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। यदि हम लोग बेटा बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो आपके मेनली रूट, स्टेम, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, ये जो पार्ट होते हैं ये मेनली कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। क्लियर बेटा? इट इज नाउन एज द वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड वोल्विल्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? कोई डाउट बेटा? तो ये याद रखना, क्योंकि आपके मैच अनमैच पूछ सकता है। 3 ऑप्शन आपको वेजिटेटिव के दे, एक आपको ऑप्शन दे दिया कि कहाँ से जाए, जनरेटिव का दे दिया जाए। क्लियर? और जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव यदि पार्ट की बेटा मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा आप लोगों के? फ्लावर इज द जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कौन सा होगा बेटा? फ्लावर। क्लियर? और फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आगे नोट डाल के आप लोग क्या मेंशन कर सकते हो यहां पर? फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर बेटा? एक फर्स्ट तो मेंशन ये करना आपको। सेकंड मेंशन आपको क्या करना है बेटा कि एक कंसेप्ट आएगा जो 12th के अंदर भी यूज करेंगे, 11th के अंदर भी आप लोग यूज करोगे। एक साइंटिस्ट था गौथे, और गौथे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू गौथे, फ्लावर इज modification of सूट। क्लियर? ए सही है। क्लियर? तो सूट का पार्ट है। यदि मैं बात करूं बेटा फ्लावर की, तो एक आइडियल फ्लावर के अंदर 2 होल्स होते हैं। फर्स्ट इज द accessory holes और सेकंड इज द necessary holes। एसेसरी होल्स के अंदर जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं फ्लावर का आउटर लीफी पार्ट इज द कैलिक्स एंड इनर लीफी पार्ट इज द कोरोला। तो कैलिक्स एंड कोरोला आर द accessory hole of the flower. What male reproductive organ of flower? Endosperm and female reproductive organ of flower gynoecium is the necessary hole of the flower. क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक जनरल कंसेप्ट आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग आप लोगों के अब 11th पार्ट लेसन फर्स्ट से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो हो जाना तैयार नेक्स्ट लेसन फर्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आप लोगों के बुक्स पर आने वाले हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी तक आप लोगों ने यहाँ सीखे थे जिनका यूज हम लोग आगे करेंगे। क्लियर? तो एक बार इनको रिवाइज करना और आप लोग 11th के लिए फिर रेडी हो जाओ।